नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान जी पांडे। चलो सीढ़ी चलो। हम लोग सुबह सुबह बैग पैक किए, सुबह सुबह ट्रैवलिंग करते हुए इकट्ठा कर दिए सब सामान बैग और निकल पड़े। गाड़ी के द्वारा कार बुकिंग किए थे और समय पे बुकिंग की हुई कार आ गई और उसमें बैठ के हम लोग थाने स्टेशन की तरफ निकल गए। ये अपनी सोसाइटी से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। कुछ ही दूरी पे ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट से हम लोग बाहर आएंगे और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। उसके बाद से सब साईं बाबा के दर्शन करने के लिए दिल में उमंग बहुत था और सुबह सुबह निकलना इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताया जाए। सुबह सुबह एकदम बाहर की हवा, क्लाइमेट। हम लोगों ने एसी बंद कर दिया, बोला कि भाई एसी बंद कर दो, बाहर की आबहवा हम, क्योंकि सुबह मॉर्निंग था ना, तो मॉर्निंग में एक्चुअली वातावरण में शुद्ध हवा आती है। तो हम लोगों ने अपना विंडो खोल दिया। खोलने की वजह से पूरी माने इतनी अच्छा लग रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग में। अब ये देखकर हमें मालूम पड़ता है कि मॉर्निंग में लोग क्यों उठते हैं और ये जॉगिंग करते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर ग्रहण करते हैं। ये पता लगा हमें, क्योंकि सुबह सुबह इतने फ्रेश एयर हो रहे थे कि हम लोगों को एसी बंद करके ही चलना पड़ा। और हम लोग धीरे धीरे थाने होते हुए, हम जो जहाँ रहते हैं मीरा रोड है, मीरा रोड से हम लोग निकले थे और थाना होते हुए हम लोग थाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से हम लोग की ट्रेन की बुकिंग है और थाने से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। और देखिए, हम पूरे फैमिली के साथ चले हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा लड़का निकले हैं। कुछ दूर जाने पे एक सर्कल आता है एकदम बहुत खूबसूरत। सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में जब सूरज भगवान उगते हैं ना, तो उसका वातावरण सही था। उसके बाद से हम लोगों ने ब्रिज पे चढ़ गए और ब्रिज पे चढ़ के प्लेटफार्म थाना स्टेशन आ गया। जैसे ही थाना स्टेशन, ये हम लोग थाने स्टेशन के ब्रिज पे चढ़ रहे हैं और हम लोग पता लगा रहे हैं कि भाई गाड़ी किस प्लेटफार्म पे आएगी। तब तक मैंने सर्च किया तो उसमें पता चला कि 5 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी आएगी। और हम लोग ऑर्डिनरी गाड़ी से नहीं चलने हैं, हम लोग इसे ही प्लान किए थे कि वंदे भारत से ही चलेंगे। और हम लोग लिफ्ट में आ गए और लिफ्ट हम लोग को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाई और नीचे आने के बाद से हम लोग 5 नंबर प्लेटफार्म पे आ गए और अपनी ट्रेन वंदे भारत का इंतज़ार करने लगे। बहुत ही उत्सुकता थी कि कैसी होगी ये वंदे भारत ट्रेन और उसमें का सफ़र कैसा रहेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, वंदे भारत ट्रेन आ गई। इतनी हर्ष उल्लास हो रहा था मन में, क्या बताया जाए। इसका सफ़र नहीं किया था मैंने और पहली बार वंदे भारत ट्रेन के सफ़र करने की हम लोग प्लानिंग किए थे कि कुछ भी हो हम इससे ही जाएंगे, वंदे भारत से शिरडी जाएंगे। पहले 3 दिन पहले हम लोग टिकट बुक कराए। काफ़ी टिकट फुल हो गई थी, तो शायद हम लोग को सिर्फ 4 टिकट खाली था, तो उसमें हम लोगों ने 3 टिकट कर लिया और वंदे भारत ट्रेन आ गई। लेकिन डिब्बा नंबर हमारा C10 था, तो हम लोग को लगा कि आगे बढ़ गए। फिर मैंने आवाज़ दिया अपने बेटे को कि नहीं बेटा, पीछे ही है। हम जहाँ खड़े थे उससे थोड़ी सी दूरी पे 10 नंबर C10 आ गया और हम लोग भागने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग वहीं पास में ही खड़े थे। तो हम लोग धीरे धीरे चल के और C10 का देखे कि हाँ, ये C10 बोगी नंबर है और इसमें हम लोग धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करने लगे। जब ही दरवाज़ा खुला, एक एक आदमी इस ट्रेन में चढ़ने लगे और हम लोग थोड़ा सा ये रहा C10 में मैंने इशारा किया और सभी लोग चढ़ने लगे। धीरे हम लोग बैग लेके और C10 में चढ़ गए। चढ़ने के बाद से इसके अंदर का जो वातावरण था बहुत ही सुंदर था और मैंने क्या बताऊं, जितनी मैंने प्रशंसा करूं उतने कम है। हम लोग को बहुत अच्छी एक अलग फीलिंग हुई थी कि जाते जाते पानी, पेपर रखा हुआ था अपने अपने सीट पे। तो मेरी वाइफ पेपर निकाल के पढ़ने लगी और मैं पानी उठा के पानी पिया मैंने और अपने सीट पे बैठ गया। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। धीरे धीरे बहुत आनंद लग रहा था। मैंने भी सेल्फी स्टिक निकाल के सेल्फी लेना शुरू कर दिया और 2 दिन पहले ही सेल्फी स्टिक खरीदा था मैंने कि चलो मैंने शिरडी जा रहे हैं तो कुछ फोटोग्राफी और वीडियो बनाएंगे हर्षोल्लास में। और एक बटन से दाबने से ये दरवाज़ा जो एंट्री और एग्ज़िट का था वो खुल जाता था।
तो धीरे धीरे हम लोग अपने शिरडी की तरफ निकलते गए और कुछ दिन थाना हम लोग क्रॉस किए थे। थाने से क्रॉस करके हम लोग कल्याण क्रॉस किए। कल्याण क्रॉस करने के बाद से गाड़ी स्पीड पकड़ ली। उसके बाद से नाश्ता, पहले तो चाय आ गया, उसके बाद से नाश्ता आ गया हमें, और बिस्कुट और चाय हम लोग ग्रहण किए। पहले बिस्कुट और चाय आया, और चाय बहुत अच्छी थी। मैंने एक अलग तरह का स्वाद हमें मिल रहा था, तो चाय का हम लोगों ने आनंद लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर चाय का मज़ा ही कुछ और था, और जिसकी हम क्या वर्णन करें। एक अलग टेस्ट फ्लेवर हमें मिला चाय का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें पैसा इंक्लूडेड था। जब हम लोग बुकिंग किए थे तो इसमें ही अपना पैसे इंक्लूडेड थे। और धीरे धीरे देखिए हम पूरी फैमिली निकल पड़े हैं शिरडी के धाम की तरफ। कुछ देर हम लोग चले, बाहर का नज़ारा देखने लायक था। जब भी आप लोग वंदे भारत से सफ़र करें तो ज़रूर नज़ारा देखें, एक अलग ही महसूस होता है वंदे भारत में सफ़र करने पे। बाकी तो हम लोग बहुत सारे ट्रेन से जर्नी करते रहते हैं, लेकिन इस वंदे भारत में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और था, आनंद आ रहा था। और हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखिए बाहर का, जैसे हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ट्रेन के अंदर ही है। इसका वॉशरूम नीट एंड क्लीन, मैंने क्या बताया जाए, मैंने जितना ही वर्णन करूँ वही है कि मैंने बहुत सुंदर। और पास में ही पेंट्री, हर डिब्बे के बगल में पेंट्री बनी हुई थी जहाँ से ये लोग सर्व करते थे। बगल में ही पेंट्री था। तो हमें थोड़ी देर बाद नाश्ता आ गया। नाश्ते में पोहा, सीरा, ब्रेड, उसके बाद से पूड़ी सब्जी, 3 पूड़ियाँ, पूड़ी भी मसालेदार पूड़ी एक अलग ही, और उसमें दही भी। तो नाश्ता हेवी हो गया हम लोग का। नाश्ता करने के बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पे जाने के बाद नाश्ता हम लोग तीनों आदमी भरपूर किए। और ये देखिए दही है, दही भी बहुत स्वादिष्ट था, थोड़ा भी खट्टा दही नहीं था। दही खाने के बाद से हम लोग देखिए मैं दही खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ चम्मच भी है, चम्मच से दही खाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते ट्रेन आगे बढ़ रही है, और कुछ ऐसा वातावरण बना कि खा ले। जब भूख तो लगी थी बड़ी ज़ोर से। ये पूड़ी है, पूड़ी भी पैकिंग की, बहुत अच्छे ढंग से पैकिंग किया हुआ था, और इसको मैंने खोला। उसके बाद से पूड़ी देखिए कितनी सुंदर पूड़ियाँ हैं, जो मसालेदार पूड़ी बोलते हैं, सिंपल पूड़ी नहीं, मसालेदार पूड़ी। वाह कितनी सुंदर पूड़ी है। और उसके बाद से मैंने सब्जी रखा हुआ था वहाँ पे, पूड़ी या सब्जी, धीरे धीरे खाना शुरू किया। वंदे भारत में ये सब एक्चुअली फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी। ये हम लोग थाना अपना कल्याण क्रॉस करने के बाद से ये हम लोग कसारा घाटी, कसारा से आगे बढ़ गए। ये खूबसूरत नज़ारा आप कसारा देख रहे हैं। कसारा से होते हुए हम लोग इगतपुरी से होते हुए नासिक, मनमाड़ के रास्ते जाना है। और ये हम लोग आपस में फैमिली शुरू हो गया बातचीत। फैमिली में कुछ ऐसे बातचीत शुरू हो गई कि हम लोग बातचीत करके हंसने लगे। एक अलग ही एहसास, बेटे द्वारा पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है, अरे एकदम बेस्ट लग रहा है, इसमें पूछने की बात नहीं थी। ये सफ़र यादगार बनाने के लिए ही मैंने सेल्फी स्टिक खरीदा और माइक भी खरीदा कि ये इसी तरह का कुछ मैं सोचता रहता हूँ कि कहीं भी जाऊँ तो एक यादगार बन के। आप फ़ोटो वीडियो नहीं निकालते हैं तो यादगार नहीं रहता है, जो गए और आए। पहले भी शिरडी तो मैं बहुत बार गया हूँ, कम से कम मैंने मान लीजिए 10-15 बार तो ज़रूर गया हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कभी भी कि हर साल मैं शिरडी जाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही शिरडी जाने से फीलिंग्स आती है, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है जिसकी वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। शिरडी, जहाँ शिरडी जगह है, वहाँ जाने के बाद से अपने आप एक अलग भावना अंदर आती है, भक्तिमय हो जाते हैं आप। और
उसके बारे में जितनी हम सब लोग जाते हैं, जो भी शिरडी जाते हैं उनको महसूस है कि हाँ, शिरडी में एक अलग ही वातावरण महसूस हो जाता है कि शिरडी जाने का मतलब है कि एक अच्छा वातावरण। देखिए पुढ़िल स्टेशन नासिक ये स्क्रीन पे आ रहा है। अब भी हम लोग नासिक तो रुकने की चांसेस नहीं रहते, लेकिन बट रुकती है ट्रेन, वही 2-3 मिनट। ये अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और सीट इतना सुंदर कि अब धीरे धीरे सबको नींद आ रही थी, थक गए थे नाश्ता वास्ता करने के बाद से, नींद भी लोगों को आना, मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं तो बिजी था भाई, जितना कैप्चर कर लूँ उतना ही अच्छा है। और कैप्चर करने के चक्कर में मेरी नींद गायब हो गई थी। सब लोग सोने लगे धीरे धीरे। नाश्ता करने के बाद से मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना पड़ा। और ये देखिए माँ बेटे कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे देखिए शिरडी नासिक नेक्स्ट स्टॉप दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप जो है आपका नासिक है। नासिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर मैंने अनाउंस होता है, और ये बीच बीच में आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर घर बने हुए हैं। घर यहाँ पे नासिक में बहुत अच्छे अच्छे घर देखने को मिलते हैं। बाहर का नज़ारा तो देखने लायक होता है कि क्योंकि ग्लास जो होते हैं ना, जो विंडो होते हैं, बहुत साफ़ सुथरा किया हुआ रहता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और पूरा दूर दूर तक नज़ारे देखने को मिल रहा था। उसके बाद से हम क्रॉस कर लिए, धीरे धीरे हम लोग नासिक भी क्रॉस कर लिए। नासिक क्रॉस कुछ लोग नासिक में उतरने लगे। मिनिमम मानिए कि 50 आदमी नासिक में उतर गए, और हम लोग थोड़ा सा सीट इधर उधर हम देखे कि हाँ कहाँ खिड़की के पास सीट है, वहाँ बैठ गए। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग शिरडी, नासिक के बाद से शिरडी ही रुकने वाली थी। उसके बाद मनमाड़ भी बीच में रुकी थी गाड़ी, लेकिन स्क्रीन पे यही दिखा रहा था कि शिरडी रुकने वाली है डायरेक्ट। लेकिन बीच में एक मनमाड़ भी जगह आया था, जहाँ पे ये 2 मिनट के लिए ट्रेन वंदे भारत रुकी थी। उसके बाद से हम लोग ये देखिए नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप भी देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा का आनंद ले रहा हूँ मैं। आप लोग भी इस नज़ारे को आनंद लीजिए। जब ही हम लोग आगे बढ़े तो देखिए ये पूरी खेती, माने जहाँ जाइए दूर दूर तक खेती, अभी फसल लगाया जा रहा है, और वन संपदा के धनी। कुछ ही देर में हम लोग अपने शिरडी साई नगर पहुँच गए। ये देखिए शिरडी साई नगर हमारी ट्रेन खड़ी है। अब हम स्टेशन से उतर गए हैं। धीरे धीरे हम प्लेटफार्म के बाहर की तरफ जाएंगे। इसके बाद से हम लोगों ने फ़ोटो खींचा, आनंद। थोड़ा प्लेटफार्म पे एक फ़ोटो निकालने के बाद से हम लोग धीरे धीरे बढ़ गए ब्रिज के चढ़ के ऊपर से, और नीचे हम लोग ऑटो स्टैंड तक जाएंगे। ऑटो हमें लेके अपने जहाँ जिस होटल में बुक किए हैं वहाँ तक लेके जाएगा। धीरे धीरे हम लोग निकल पड़े शिरडी स्टेशन की तरफ से। ये शिरडी स्टेशन का नज़ारा देखते हैं, जहाँ वंदे भारत ट्रेन खड़ी है। दूर दूर तक बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम प्लेटफार्म इतना सुंदर बना हुआ है। हम ये गेट के बाहर आ रहे हैं, जय शिरडी के साईनाथ, जय साईनाथ। देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये प्लेटफार्म के जस्ट बाहर निकलेंगे, वहीं साईं बाबा का बहुत ही बढ़िया फ़ोटो लगा हुआ है। अब हम गेट से बाहर निकलने जा रहे हैं ऑटो के लिए, और वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो हमें लेके जाएगा जिस होटल में हम लोग बुक किए हैं। हम लोग यही प्लानिंग किए हैं कि नहा जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे नहा धोहा के। अभी काफ़ी धूप है, देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा धूप है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद से कुछ खाना वाना खाएंगे। उसके बाद से हम लोग एक प्लानिंग किए थे कि खाना खाने के बाद से सो जाएंगे। सोने के बाद से शाम को उठेंगे, नहाए धोआएंगे, और फिर साईं बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। ये स्टेशन के बाहर का है, जहाँ पे बहुत अच्छा बोर्ड लिखा हुआ है। अभी हम लोग ऑटो वाले से बात करके ऑटो हायर किए, जो उस होटल तक जाने के लिए ऑटो वाला हमें तैयार हो गया, और हम लोग ऑटो वाले की तरफ
जहाँ ऑटो खड़ी थी वहाँ की तरफ धीरे धीरे हम लोग निकल पड़े। कुछ ही दूरी पे ऑटो पूरे ऑटो खड़े थे जहाँ पे हम लोग निकल पड़े। ये शिरडी साईं नगर शिरडी लिखा हुआ आप देख रहे हैं। उसके बाद से ऑटो वाले ने हमारा बैग पकड़ लिया, अटैची जो हम बैग अपना अपना लेके हम लोग चल गए। ये ऑटो में हम लोग बैठ गए क्योंकि वहाँ से फिर होटल की तरफ जाने के लिए ऑटो ही अच्छा था, तो हम लोगों ने रिजर्व ऑटो कर लिया और उसमें बैठ गए। बैठने के बाद से धीरे धीरे हम लोग और पीछे सीट पे ही बैठ गए, हम लोग तीनों आदमी एडजस्ट हो गए और ये निकल पड़ा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ये अब आगे आगे कितने ऑटो चल रहे हैं। उसके बाद से हम लोग होटल के एक्सटीरियर में हम लोग आके खड़े हो गए। होटल वाले उसको रिक्शे वाले को पैसे देके और हम लोग अपनी रूम की तरफ निकल पड़े। हम लोग बुकिंग पहले से कर रखे थे। हम लोग को वहाँ पहुँचते ही हम लोग को वेलकम ड्रिंक मिला होटल वाले की तरफ से। हमें वेलकम ड्रिंक बहुत अच्छा लगा और एक अलग ही फ्लेवर में वेलकम ड्रिंक था। वेलकम ड्रिंक ख़त्म करने के बाद से हम लोगों ने अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया। उसके बाद से उन्होंने ओके बोल के और हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ गए। ये हमारा रूम है, जो ये लॉबी देख रहे हैं आप, ये हमारा रूम है। रूम की तरफ हम लोग गए। बहुत ही सुंदर और अच्छा साफ़ सुथरा नीट क्लीन रूम मिला हमें और डबल बेड और सिंगल बेड मिला। ये खिड़की से देखिए, यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर लगा। तो जय साईनाथ। कल बाकी वीडियो में जय साईनाथ।